प्रेरित पौलुस के कुलुस्सियों के नाम पत्री अध्याय 4 वचन 2 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। यह सलाह नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा है। इसे आप सलाह समझेंगे तो नज़रअंदाज कर सकते हैं, परंतु इसे सलाह मत समझना, परंतु ये स्वर्ग से दी गई आज्ञा है। प्रार्थना में लगे रहो और उसमें यानी प्रार्थना में धन्यवाद करते हुए जागते रहो, जागरूक रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक विश्वासी का जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, जो कहता है मैंने मान लिया है और विश्वास किया है और ग्रहण किया है कि यीशु मेरे लिए क्रूस पे मरा है और उसने मेरा उद्धार किया है। मैंने यीशु को अपने हृदय में ग्रहण किया है, उस पर विश्वास किया है और मैंने पापों की क्षमा पाई है और अभी मैं नई जिंदगी बिता रहा हूँ, मैं नई जिंदगी बिता रही हूँ। यदि किसी को ऐसा लग रहा है तो ये भी जान लेना, हमने आत्मिक जीवन की शुरुआत की है और ये आत्मिक जीवन विश्वास का जीवन है और ये प्रार्थना का भी जीवन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना का मतलब वह नहीं जब आप अंधकार में थे और बस मांगते थे ये हो जाए वो हो जाए। संसार के लोगों के मन में बस यही रहता है, हमारी मनोकामना कहाँ पूरी हो जाएगी, मनोकामना पूरी हो जाए। प्रार्थना का मतलब एक ही समझा जाता था, आप भी समझते थे। प्रार्थना यानी बस मांगना और अपनी मनोकामना को पूरी होने के पीछे दौड़े रहना, परंतु परमेश्वर का वचन बाइबिल हमें प्रार्थना का एक नया और सही अर्थ बता रही है। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर की मौजूदगी में रहना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ बातें करना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ एक हो जाना, यानी हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो जाना। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ पूरी रीति से जुड़ जाना है, केवल मांगना नहीं। जबकि बाइबिल भी हमें सिखाती है, प्रभु यीशु ने भी सिखाया है कि हमें परमेश्वर के पास मांगना चाहिए, परंतु मांगना ये प्रार्थना का एक छोटा सा भाग है, परंतु ये पूरी प्रार्थना नहीं है। पूरी प्रार्थना ये है कि हमें अपने शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से पूरी तरह से परमेश्वर के साथ जुड़ जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये बात हमारी इस आत्मिक जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमने यीशु को ग्रहण करके पापों का पश्चाताप किया, क्षमा पाई, हमारा उद्धार हो गया और हम भूल गए कि हमें प्रार्थना का जीवन जीना है, तो हमने जो उद्धार पाया है उसे कोई चुरा सकता है, और वो चुराने वाले का नाम भी बाइबिल में बताया है, वह है लूसीफर, शैतान, जो हमारे दिल में से वचन को चुरा कर लेकर जाता है, जो हमारे जिंदगी में से उद्धार को चुरा कर लेकर जाता है, जो हमारे जीवन में से परमेश्वर के आशीषों को चुरा कर लेकर जाता है। और इसलिए यीशु ने कहा था, चोर आता है चोरी करने के लिए,
घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए मैं आया हूँ, जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने उद्धार पाया है, यानी जीवन की सबसे बहुमूल्य चीज आपने पाई है। जिसका उद्धार हो गया है उसे स्वर्ग की शांति प्राप्त हो गई है। उद्धार मिल गया, परमेश्वर की शांति प्राप्त हो गई, स्वर्ग के आशीर्वाद हमारे जीवन में आ गए। लेकिन हम भूल गए कि अब से आगे हमें उस पवित्र परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। यदि ये भूल गए तो जो पाया है उसे वह दुष्ट चुराने की कोशिश करता है। इसलिए कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी बीमारी तो निकल जाती है और कई महीनों के पश्चात या कई सालों के पश्चात दोबारा वही बीमारी उनके जीवन में वापस आती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि यदि किसी के साथ ऐसा हुआ है तो 100% वही वजह है। कई लोगों के जीवन में कोई आत्मिक वजह होती है, परमेश्वर की उनके लिए कोई अलग योजना होती है। परंतु बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वे परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहते और इसलिए जो आशीष, जो चंगाई परमेश्वर ने उनको दी है वो उनके जीवन में बनी नहीं रहती। कई लोगों को दुष्टात्मा से छुटकारा मिलता है लेकिन वे परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहते और दोबारा दुष्टात्मा उनके अंदर आते हैं, पहले से भी ज़्यादा पैमाने में आते हैं और उनकी हालत बहुत बुरी बन जाती है। कई लोग शराब के व्यसन से मुक्त हो जाते हैं, परमेश्वर से जुड़े रहना सीखते नहीं, भूल जाते हैं और कई समय के पश्चात जिस गंदगी से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला था उसी गंदगी में दोबारा चले जाते हैं, यानी फिर एक बार व्यसन में गिर जाते हैं। और ऐसा हर एक के जीवन में है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी ज़रूरी है कि उद्धार पाने के बाद हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और हम परमेश्वर के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। हमें उसके सामने आना है, उसकी मौजूदगी में रहना है। आज आप जब से यहाँ पे आए हैं, आप हालेलुया बोल रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, अभी आप वचन को सुन रहे हैं। ये सब जो चल रहा है क्या है? हम नहीं बोल सकते कि हम खाना खा रहे हैं, हम नहीं बोल सकते कि हम वड़ा पाव खा रहे हैं, हम नहीं बोल सकते हम चिकन खा रहे हैं, हम नहीं बोल सकते हम स्वादिष्ट डिश खा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसे कोशिश कहती हूँ क्योंकि कोई यहाँ पे है जिसके पेट में दर्द है, उसको भजन गाने के लिए नहीं हो रहा है लेकिन वो कोशिश कर रहा है। कोई है जिसकी कमर में दर्द है, बैठने को नहीं हो रहा है लेकिन वो अभी वचन को सुन रही है, वो कोशिश कर रही है परमेश्वर के साथ जुड़ जाने की। और कहीं है जो जुड़ गए हैं, जिनकी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ गई है, वो खुशी से भजन गा रहे थे, अभी बड़े शांति से वचन को सुन रहे हैं, उनका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है, उनकी आत्मा स्तुति और महिमा से भरी है और वे परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं, यानी वे सीधे स्वर्ग के साथ कनेक्ट हो गए हैं और स्वर्ग से अनुग्रह बह रहा है उनकी आत्मा में, स्वर्ग से खुशी बह रही है उनकी आत्मा में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना में भाग लेने के बाद लोग कहते हैं बहुत अच्छा लगा। ऐसा आप कब बोलते हैं? जब घर में कोई स्वादिष्ट पदार्थ बनता है और आप खाते हैं, आप कहते हैं बहुत अच्छा लगा, आज खाना बहुत अच्छा बना था। और आप प्रार्थना के बाद भी बोलते हैं बहुत अच्छा लगा। तो आपको यहाँ कौन सी स्वादिष्ट डिश मिल गई जिससे आपको बहुत अच्छा लगा? आपके घर में अच्छा खाना बनने के बाद और उसको खाने के बाद भी जितना आपको अच्छा नहीं लगता है उतना अच्छा यहाँ प्रार्थना में लगता है। इसका मतलब ये है
कि आप परमेश्वर से जुड़े थे और वहाँ से सीधा अनुग्रह आपके अंदर उतर रहा था, शांति आपकी आत्मा में उतर रही थी। और जब आप उस उपस्थिति से बाहर आते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है। हम ऐसी जगह में थे, हमारी आत्मा ऐसी जगह पे थी जहाँ पे वो परमेश्वर की खुशी, शांति, अनुग्रह, आशीषों से भर गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आप यहाँ से वापस जाओगे, 4:30-5 बजे प्रार्थना खत्म हो जाएगी, आप वहाँ से वापस जाओगे, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकलोगे, आपकी आत्मा भर गई है स्वर्ग के अनुग्रह से, शांति से भर गई है। पर ध्यान में रखना, अगले शुक्रवार तक इतना बड़ा गैप नहीं लेना है। आप घर जाएंगे, दोबारा परमेश्वर की मौजूदगी में आना है। अपराध को बिस्तर पे जाएंगे ना, दोबारा सामने आ जाओ उसके, या तो बैठो, या तो घुटने पे आ जाओ, या तो खड़े हो जाओ, लेकिन दोबारा आ जाओ। क्यों दोबारा आ जाओ? एक साधारण उदाहरण जो मैं हमेशा देती हूँ, क्योंकि समझने के लिए बड़ा आसान है। 1 घंटे के बाद मोबाइल की बैटरी उतरती है, 2 घंटे के बाद और ज़्यादा उतरती है, 4 घंटे के बाद और ज़्यादा उतरती है। हमारी बैटरी परमेश्वर की उपस्थिति में चार्ज हो जाती है, तब बड़ा अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन संसार में जाने के बाद ये चार्जिंग उतरना शुरू होता है, क्योंकि संसार अंधकार से भरा है। तो दोबारा हमें परमेश्वर की मौजूदगी में जाना है। जब हम उसकी मौजूदगी में जाते हैं तभी तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, और फिर से हमारी आत्मा में वही अनुग्रह, वही खुशी, वही शांति आ जाती है। और इसलिए मैंने कहा अगले शुक्रवार तक इतना गैप नहीं लेना है। आज रात घर पे जाएंगे, दोबारा आपको उसकी मौजूदगी में आना है। सुबह उठोगे, दोबारा उसकी मौजूदगी में आ जाओ। दोपहर को फिर एक बार उसकी मौजूदगी में आ जाओ। रात को फिर एक बार उसकी मौजूदगी में आ जाओ। वचन कहता है प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। ये हमारी सांस है। जैसे हमने शरीर का सांस रुकाया तो हम मर जाएंगे, वैसे प्रार्थना आत्मा का सांस है। यदि ये आत्मा का सांस लेना बंद कर दिया तो आत्मा मर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में लगे रहो हमेशा। जो परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, आशीर्वाद दिए हैं, उनको अपने जिंदगी में बनाए रखने के लिए और उसमें बढ़ते जाने के लिए, परमेश्वर के और करीब जाने के लिए, और करीब जाने के लिए प्रार्थना में लगे रहो। दिन रात प्रार्थना करते रहो, बार बार उसकी उपस्थिति में आते रहो। जब कभी आपके शरीर की हालत ऐसी है कि मन ही नहीं हो रहा है, कई भाई बहनें कहते हैं कितने महीने हो गए प्रार्थना में हमारा मन नहीं लगता है, कितने सप्ताह हो गए प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती है। मैं आपको कहूँ, आपको प्रार्थना करने की इच्छा नहीं हो रही है तो भी उसकी उपस्थिति में बैठे रहो, यूं ही बैठे रहो। आपको इच्छा नहीं हो रही है ना, मन नहीं हो रहा है, तो भी बैठे रहो, तो भी बैठे रहो, तो भी जबरन अपने मुंह से धन्यवाद निकालते रहो। कम से कम हालेलुया, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद। जब आपकी इच्छा नहीं हो रही है, जब आपका मन नहीं हो रहा है, तब भी आप उसकी मौजूदगी में बैठे रहो। वो समय आएगा जब परमेश्वर फिर एक बार आपको आत्मा से भर देगा, पवित्र आत्मा से भर देगा, और फिर एक बार आपका दिल प्रफुल्लित बन जाएगा और आप खुशी खुशी प्रभु का धन्यवाद करने लगोगे, और फिर एक बार प्रार्थना में आपका मन लगने लगेगा। लेकिन ये बोलकर प्रार्थना को मत रुकाओ कि मेरा मन नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं हो रहा है, मेरी इच्छा नहीं हो रही है। ऐसा बोलते हुए प्रार्थना से भागते मत जाओ, क्योंकि ये शैतान का निशाना है कि इसके द्वारा वो आपको परमेश्वर से धीरे 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 दूर लेकर जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना में हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करो। वचन में लिखा है कि धन्यवाद करते हुए उसमें यानी प्रार्थना में जागरूक रहो, जागते रहो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु यीशु ने भी बताया था कि हमें प्रार्थना करते हुए जागते रहना चाहिए। प्रार्थना करते हुए जागते रहने का मतलब क्या है?
जागते रहना यानी आत्मा में जागते रहना। बहुत सारी बातों के बारे में, आत्मिक बातों के बारे में हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है, जब आप प्रार्थना में बैठते हो, इस बात का स्मरण करना ज़रूरी है कि आपके हृदय में गुस्सा कहाँ है, नफरत किसके लिए है, कड़वाहट किसके लिए है, और उनको क्षमा करना। जागते रहो कि कहीं आपका दिल कड़क ना बन जाए। जागते रहो कहीं आपका दिल पत्थर ना बन जाए और आप बस यूं ही हालेलुया हालेलुया बोलते जा रहे हैं और दिल में किसी के लिए नफरत और कड़वाहट भरी है जो आप भूल चुके हो, और धीरे धीरे आपको इस बात का कोई महत्व ही नहीं लगता है कि मुझे किसी को क्षमा करने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो यूं ही प्रार्थना करते हैं बिना किसी को क्षमा किए, बिना किसी को क्षमा किए। हालेलुया बोलेंगे, धन्यवाद करेंगे, गाना गाएंगे, उन्होंने कुछ प्रार्थना को पठन किया है, वो पठन की हुई प्रार्थना बोलेंगे, ख़त्म हो गया, भूल गए मुझे किसी को क्षमा करना है, रह गया है, और दिन ही दिन ये कर्जा बढ़ते जाता है। जागते रहो कि हमारे हृदय में कल जिसके लिए गुस्सा आया था वो आज नहीं होना चाहिए। कल गुस्सा आया था, कल जब आप बिस्तर पे प्रभु की मौजूदगी में बैठे थे तभी आपको गुस्सा निकालना ज़रूरी था। आज सुबह किसी के लिए गुस्सा आया होगा, आज जब आप प्रभु की मौजूदगी में बैठे हैं आपको ये गुस्सा निकालना है। हमने आपको प्रार्थना का पेपर दिया है, ये पेपर इसके लिए दिया है कि आप जान जाए कि हमें प्रार्थना कैसी करनी है। ये पेपर इसके लिए नहीं दिया है कि आप इसको पठन करें और प्रार्थना में बस उसको बोलते जाए, ख़त्म हो गई प्रार्थना। इसीलिए उस पेपर में शुरू के भाग में लिखा है, थोड़े समय के लिए शांत हो जाओ और मन में किसी लिए गुस्सा है तो उन्हें क्षमा कर दो, अपने पापों को कबूल करो, पश्चाताप करो और क्षमा मांगो। ये अपने हृदय की सफाई की स्टेप्स है, इसको किए बिना आगे मत बढ़ो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत समय से लोग मांग रहे थे हमको प्रार्थना कैसा करना है ये सीखना है, कुछ पुस्तक होगा, कुछ पत्रिका होगी तो वो हमको दे देना। मैंने एक लंबे समय तक इस पर नज़रअंदाज किया, लंबे समय तक ये नज़रअंदाज इसीलिए किया कि मुझे ये मालूम था एक बार वो किताब या वो पत्रिका मिल गई कि लोग बस उसको पढ़ते जाएंगे पठन करेंगे और उनको लगेगा ये काफ़ी है। नहीं, यीशु ने कहा है परमेश्वर आत्मा है और ये ज़रूरी है कि उसकी उपासना करने वालों ने आत्मा से और सच्चाई से उसकी उपासना करें। जब कभी लोग कहते थे कि हमको प्रार्थना का कोई पुस्तक होगा या कोई पत्रिका होगी तो दे दो ताकि हम उसके अनुसार प्रार्थना कर सके, मैं हमेशा यही कहती थी प्रार्थना पढ़कर मत करो, प्रार्थना आत्मा से होनी चाहिए, हृदय से होनी चाहिए। लेकिन कुछ समय के पश्चात पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार मैंने वो पत्रिका निकाली, लेकिन उसमें वो भाग रखा है और मैंने हमेशा कहा है ये पत्रिका इतना ही प्रार्थना करना काफ़ी नहीं है, ये शुरुआत है और इससे आपको आगे जाकर आत्मा में होकर परमेश्वर से जुड़ना है और प्रार्थना करना है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा मत करो कि किसी प्रार्थना को आपने पठन किया है और आपको लगता है बस प्रभु के सामने 4 दिन में 4 बार बैठेंगे और उस प्रार्थना को बोलते जाएंगे, बस हो गया, मैंने बहुत प्रार्थना कर लिया। ऐसा करेंगे तो आप आत्मा में सो जाएंगे। वचन कहता है प्रार्थना करते हुए जागते रहो, आत्मिक बातों में जागते रहो। पहली बात, हर वक्त हमें दूसरों को क्षमा करनी चाहिए। दूसरी बात, हमने अपने पापों के लिए भी मन को कठोर नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ पापों की अपने जीवन में आदत बन जाती है। आदत, 1 बार किया, 2 बार किया, 4 बार किया और फिर हमें लगा कुछ होता नहीं है, यानी हमने बुरा किया, पाप किया, लेकिन हमारे साथ कुछ बुरा हुआ नहीं, शैतान ने हमें कुछ सताया नहीं, तो चलता है
चलता है। आप में से हर एक के जीवन में ऐसी कुछ तो आदत हो सकती है। जब हमें आदत पड़ जाती है, हमें लगता है ये चलता है, ये चलता है, तब क्या होता है मालूम है? हमारा दिल कड़क बनता है और हम आत्मा में सो जाते हैं और अचानक बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर आ जाती है। क्योंकि हम आत्मा में सोए थे, इसीलिए हमने खुद उस दुष्ट के लिए दरवाज़ा खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को ऐसा लगता है पाप करते हैं लेकिन क्षमा मांगते हैं, हो गया पाप, हो गया क्षमा मांगी, पाप हो गया क्षमा मांगी। देखो, हमने प्रभु ने पाप की क्षमा की है और हमारा उद्धार किया है, लेकिन पाप करने का लाइसेंस हमें नहीं दिया है। हम हर दिन अपनी मर्जी के अनुसार चलते रहे और पापों की क्षमा को हम इतना हल्का समझे कि हम कितने भी बार पाप कर सकते हैं और कितने भी बार क्षमा मांग सकते हैं। नहीं, यदि आप ऐसा करते जाएंगे, आप खतरे की हालत में पहुंचेंगे और अचानक बड़ी विपत्ति आपके ऊपर आ जाएगी। हमें पाप को ना बोलना है, पाप को हमारे जिंदगी से निकालना है, पाप से दूर रहना है। और यदि जब कभी पाप हो जाता है, तब हमें बड़ा अफसोस होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए और हमने हर दिन आंसुओं के साथ हमारे पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे भी लोगों को मैंने सलाह देते हुए सुना है जो कहते हैं यीशु ने हमें एक बार पापों की क्षमा की है तो हमें बार बार अपने पापों की क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है। उसने हमें एक बार क्षमा किया है तो अभी हमें बार बार हर दिन अपने पापों की क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत भयानक शिक्षा है। आपको कभी किसी ने ऐसी गलत शिक्षा दी, उस पर ध्यान मत देना। हमने एक बार अपने पापों का पश्चाताप किया, क्षमा मांगी, क्या उसके बाद हम पवित्र बन गए? क्या हमारी जिंदगी से सारा पाप निकल गया? क्या कभी किसी से नफरत नहीं की? क्या उसके बाद किसी को उल्टा नहीं बोला? क्या उसके बाद किसी को फंसाया नहीं? क्या उसके बाद कभी किसी की निंदा नहीं की? हम तो पापी इंसान हैं, पाप को ना बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तो भी कई बार पाप हो जाता है। दिन भर में 10 बार यदि शैतान ने हमें परीक्षा में और लालच में डालने की कोशिश की तो हम 8 बार ना बोल देते हैं। 2 बार हमारा पैर फिसल जाता है। तो 2 बार जो पैर फिसल गया है, क्या प्रभु के सामने आकर पश्चाताप नहीं करना है? क्षमा नहीं मांगनी है? ये एक भयानक शिक्षा है और जो लोग उस पर ध्यान देते हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। प्रार्थना में जागते रहो। हर दिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हो, ये ध्यान देना, वो पवित्र है, मैं पापी हूँ। मैंने जो दिन भर में पाप किए हैं, मुझे आंसुओं के साथ उसका पश्चाताप करना है और क्षमा मांगनी है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, प्रार्थना में परमेश्वर के सारे उपकार के लिए, सारे एहसान के लिए धन्यवाद करते जाओ। ये एक बार ही नहीं, मरते दम तक होना चाहिए। परमेश्वर ने हम पर जो एहसान किए हैं, जो उपकार किए हैं, हमने एक बार धन्यवाद किया, 2 बार किया, हमें लगता है काफ़ी है, लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन के ऊपर जो एहसान किए हैं वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि उसकी तुलना हम किससे भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति 10 साल की बीमारी से ठीक हो जाती है, 10 साल, तो आप मुझे बताइएगा उसने धन्यवाद कितने समय तक करना चाहिए? 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना? मैं कहूँगी कम से कम 10 साल तो उसने हर दिन प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। 10 साल दुख उठाया, 10 साल दर्द सहा और अभी प्रभु ने चंगा किया, तो कम से कम आगे के 10 साल हर दिन उस व्यक्ति ने अपनी प्रार्थना में परमेश्वर की इस एहसान का स्मरण करना चाहिए और प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। ऐसे कितने सारे एहसान, कितने सारे उपकार परमेश्वर हम पर करता है, और सबसे बड़ा उपकार यीशु का क्रूस का बलिदान, जिसके द्वारा हम सहजता से पापों की क्षमा पाते हैं और अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, जिसके लिए धन्यवाद एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अनंत काल करना है। जागते रहो धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि शैतान हमें सुला देता है, हमें नींद देता है, हमें उन बातों की ओर अपना ध्यान खींचता है। तेरे जीवन में इस बात की कमी है, वो बात की कमी है, ये काम हुआ नहीं है, वो काम हुआ नहीं है, अभी तक तुझे ये बात नहीं मिली है, वो बात नहीं मिली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमारा मन, हमारा ध्यान उस तरफ खींच लेता है जो हमारे जिंदगी में घटी है, और ज़्यादातर उन लोगों के जीवन में वो कामयाब होता है जो परमेश्वर के धन्यवाद करना भूल गए हैं, और जिसका हृदय धन्यवाद के लिए भर चुका है, उसको वो दुष्ट फंसा नहीं सकता है। क्योंकि दुष्ट ने कितना भी बताए परमेश्वर ने तुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो भी ये कहता है नहीं, मैं जानता हूँ और मेरा विश्वास है वो मुझसे प्रेम करता है, और उसका प्रेम मेरे जीवन में इतना है, इतना है, इतना है कि ज़िंदगी भर मैं उसका धन्यवाद करते रहूँगा। यदि आपका हृदय धन्यवाद से भरा है तो शैतान आपको फंसा नहीं पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगली बात, जब आप प्रार्थना करते हैं, केवल खुद के लिए प्रार्थना मत करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हमारा स्वभाव बदलते जाता है और हमारे अंदर अच्छा बदलाव होते जाता है। हम केवल खुद के लिए प्रार्थना करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी औरत, मेरा पति, मेरे माँ बाप, बस इतना ही इतनी हमारी दुनिया है, सीमित दुनिया। लेकिन यदि आप आपकी आत्मा में जागते रहना चाहते हैं और आपके अंदर बदलाव को चाहते हैं और आप परमेश्वर के समान बनना चाहते हैं, तो शुरू करो दूसरों के लिए प्रार्थना करना। घर वालों के लिए करो ही, पड़ोसियों के लिए करो, रिश्तेदारों के लिए करो, और जितने सारे दुखी, कष्टी, दर्द से भरे हुए लोगों को आप देख रहे हैं, आप जब प्रभु की मौजूदगी में आते हैं, आप उनका स्मरण करो और उनके लिए प्रार्थना करो, तो क्या हो जाएगा, आपका दिल तरस से भरते जाएगा। और आप जानते हैं किसका हृदय तरस से भरा है? परमेश्वर का। यदि वही तरस हमारे अंदर आते जाएगी, इसका मतलब हम उसके प्रतिरूप के समान बनते जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मिक बातों के बारे में जागते रहो, सोते मत रहना। बहुत सारे लोग प्रार्थना का मतलब इतना ही लेते, बस मांगते जाओ, 2-4 बार हालेलुया बोलो, एक गाना गाओ, हो गया। नहीं, आपको आत्मा में जागते रहना है। हर दिन दूसरों को क्षमा करनी है, हर दिन अपने किए हुए पापों का और अधर्म का पश्चाताप करना है, क्षमा मांगनी है, हर दिन परमेश्वर के एहसानों का स्मरण करना है, धन्यवाद करना है, बहुत धन्यवाद करना है, बहुत प्रभु की स्तुति और महिमा करनी है, और अंत में दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। यदि आप 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं आपको कहती हूँ अंत के 5 मिनट या 10 मिनट आप मांगो, बाकी समय प्रभु का धन्यवाद करो। एहसान प्रभु के इतने बड़े हैं, उपकार इतने बड़े हैं कि वो 1 घंटे में धन्यवाद बोल के ख़त्म नहीं हो सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भूलो मत कि दुश्मन हमारा पीछा कर रहा है, और वो दुश्मन शैतान है। दिन रात वो हमारे पीछे पड़ा रहता है, वो हमें परमेश्वर से दूर खींचने की कोशिश करता है। वो क्या चाहता है? हम परमेश्वर से अलग हो जाए। वो क्या चाहता है? हम परमेश्वर से जुदा हो जाए। एक बार हम परमेश्वर से अलग हो गए कि उसका काम हमारे जीवन में आसान बन जाता है। यदि आप परमेश्वर से जुड़े हैं तो उसकी सारी ताकत नाकामयाब हो जाती है, वो असफल बनता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में
लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और उसमें धन्यवाद करते हुए जागते रहो। प्रभु के लोग यदि प्रार्थना में लगे रहे हैं और उनके जीवन में कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, कोई मुसीबत आती है, तो भी वे हिलते नहीं है, डरते नहीं है, क्योंकि वे प्रभु से जुड़े हैं। इसीलिए वहाँ से उनकी आत्मा में ताकत आती है। संकट के समय में भी, बीमारी के समय में भी मैंने ऐसे कितने सारे विश्वासी लोगों को देखा है जो बीमारी के समय में भी विश्वास में मजबूत खड़े रहते हैं। संकट और विपत्ति आने पर भी वो विश्वास में मजबूत खड़े रहते हैं। इसका मतलब ये है, ये परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ से उनकी आत्मा में ताकत आ रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया का अंत का समय है। अपनी आत्मा में सोते मत रहना, जागते रहो, बहुत प्रार्थना करो, हर दिन प्रार्थना करो, दिन रात प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु के साथ जुड़े रहो, ताकि शैतान की सारी योजनाएं हमारे जीवन में नाकामयाब हो जाएगी, असफल हो जाएगी। हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी आत्मा मजबूत बनते जाएगी। हम इस धरती पर प्रभु के आशीषों को बहुतायत से पाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, हम केवल अपने ही जीवन में नहीं, परंतु हमारे द्वारा दूसरों के जीवन भी आशीषित बन जाएंगे, दूसरों के जीवन भी प्रकाशित बन जाएंगे और एक दिन हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।